ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं नई दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के शिशु रोग विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर हरीश पेमडे। नमस्कार। कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में रोजाना की तरह हम बात करेंगे कोरोना और उससे जुड़ी हुई व्याधियों के बारे में। और जैसा कि आपने अभी सुना, आज हमारे साथ होंगे बाल रोग विशेषज्ञ। तो कोशिश कीजिएगा कि बच्चों और कोरोना से संबंधित जितने भी प्रश्न और जितने भी जिज्ञासा आपके मन में है, आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो इसका जवाब आपको देंगे। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप फोन कर सकते हैं 23421764 पर। फोन नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 23421764। दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो 011 लगाना ना भूले। तो आइए आपके फोन कॉल के इंतजार के साथ, आपके प्रश्नों के साथ, आपकी जिज्ञासाओं के साथ शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम कोरोना जागरूकता श्रृंखला। डॉक्टर हरीश, स्वागत है आपका। नमस्कार डॉक्टर हरीश, देश में अब कोरोना, यूं कहें कि विश्व में अब कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार कम हो रहे हैं। लगभग हमारे देश में सभी व्यवस्थाएं पहले की ही तरह खुल चुकी हैं। बच्चों का स्कूल जाना भी धीरे धीरे शुरू हो गया है और 1 अप्रैल से लगभग सभी विद्यालय पूरी तरह से खुल जाएंगे। ऐसे में अब एक नई लहर की भी चर्चा कमोबेश सामने आ रही है। गाहे बगाहे कोई रिसर्च पेपर सामने आ जाता है या कोई न्यूज ऐसी आ जाती है जिससे लगता है कि कहीं कोरोना अभी भी हमारे बीच पैर पसार के बैठा हुआ है और मौका मिलते ही जो है वो फिर हमारे ऊपर चढ़ बैठेगा, क्योंकि जिस तरह से अब सारी गतिविधियां खुल रही हैं। ऐसे में खास सावधानियां क्या रखनी चाहिए? विशेषकर आज हम बच्चों के बारे में ज्यादा बात करेंगे, क्योंकि आप बाल रोग विशेषज्ञ हैं। तो उन्हें क्या सावधानियां उनको बरतनी चाहिए, किस तरह से अपने आप को समेट कर और सहेज कर चलना चाहिए, आइए चर्चा करते हैं। डॉक्टर। हाँ जी, देखिए, कोरोना वायरस को आए हुए 2 वर्ष से ज्यादा हो गया है, लेकिन किसी भी बीमारी को जानने के लिए, उसके सारे पहलुओं को अच्छी तरह से जानने के लिए 2 वर्ष का समय बहुत कम होता है जी। और खास तौर पर तब जब यह वायरस बार बार अपने आप को बदल लेता है, अपना रूप बदल लेता है। तो इसके क्या असर हमारे ऊपर होंगे, बाद में लंबे समय में क्या असर होंगे, ये भी हमें देखना होगा। और हम सभी इसके बारे में प्रतिदिन सीख रहे हैं, नई नई जानकारियां आती हैं, इसके बारे में हमारा ज्ञान वृद्धि होती है और उसका जो भी लाभ है वो सभी लोगों तक पहुंचे, इसका प्रयास सभी डॉक्टर्स कर रहे हैं जी। आपने कि और वे बाद में आने की संभावना है, किसी ने ऐसा कहा है। कुछ ग्रुप्स हैं, रिसर्च ग्रुप्स हैं, उनका मानना है कि भारत में शायद अप्रैल मई में एक और वेव आ जाए। दुनिया भर के विशेषज्ञ एक मत नहीं है कि वेव आएगी या नहीं आएगी या क्या होगा, लेकिन कुछ भी हो सकता है। वेव आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, क्योंकि ये वायरस अपने आप को बार बार बदल रहा है। हो सकता है कि ऐसा हो कि जो जितनी भी वेव अभी तक आई है उससे भी अधिक मात्रा में फैल जाए। कोई जरूरी नहीं है कि वो उतना ही बीमारी करे जितना पिछली बार किया था या थर्ड वेव में किया था। इससे बहुत कम भी हो सकता है, थोड़ा बहुत ज्यादा भी हो सकता है। तो अलग अलग संभावनाएं हैं, लेकिन अधिकतर तो डॉक्टर्स हम मानते हैं कि अब ये लगभग समाप्ति की ओर है और उम्मीद यही करते हैं कि इस तरह की कोई वेव अब नहीं आएगी जी। एक तो ये बात हुई। दूसरा, ये सुनिश्चित है कि कोरोना वायरस के जितने भी अलग अलग वर्जन या वेरिएंट्स जिसको हम कहते हैं, यदि आएंगे तो वो सारे के सारे रेस्पिरेटरी वायरसेस हैं, यानी कि हमारे शरीर में उनका जो प्रवेश है नाक और मुंह के माध्यम से ही होता है जी। जब हम सांस लेते हैं तो उसी से फैला सकते हैं, उसी से हमारे अंदर वो सारे वायरस जाते हैं। तो हमें जो करना है कि अपने आप को ऐसे व्यक्तियों से दूर रखना है जिनको हमें लगता है कि जुकाम खांसी है या इस तरह का है, और जुकाम खांसी एकदम से समझ नहीं आता किसी को देखकर,
तो जो हमने एक बेसिक प्रिकॉशंस हमने सबने लिए थे, अभी भी हम लेते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग वाले, मास्क लगाने वाले, हाथों को साफ रखने वाले, अनायासी अपनी आंख मुंह को ना छुए, हाथों को बराबर से बार बार धोते रहें। तो इससे तो जितने भी ऐसे कीटाणु हैं जो हमारे शरीर में नाक और मुंह से, आंखों से प्रवेश करते हैं, उन सब से हम बच जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हमारे अपने करने के लिए वो तो हमें करना चाहिए। लेकिन सबका ये मानना है कि ये जो कोरोना वायरस के इतना बड़ा आउटब्रेक हुआ पूरे देश में, पूरी दुनिया में, अब ये एंडेमिक डिसीज बन जाएगा। एंडेमिक डिसीज का मतलब यह होता है कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में ये लगभग वर्ष भर इस तरह के मामले आते रहेंगे। वायरल डिसीजेस पहले भी काफी होते थे, हम अस्पतालों में अपने देखते थे, बच्चे बहुत सख्त गंभीर रूप से बीमार होकर यहाँ आते थे। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर कभी भी किसी वायरल डिसीज में इस बात की जांच नहीं की गई है कि हम जांचें कि ये कौन सा वायरस है जी। इस बार भी सिर्फ ये जांच की गई है कि ये कोरोना वायरस है या कोरोना वायरस नहीं है, है ना। तो जिनको कोरोना वायरस नहीं निकला है और जिनको लक्षण थे, तो उनको संभावना है दूसरे वायरस रहे होंगे, है ना। उनकी तो हमने जांच नहीं की है, उससे हमें इतना डर भी नहीं लगता। तो कोरोना वायरस भी अन्य वायरस के जैसा ही हो जाएगा, ऐसा सभी लोग मानते हैं। अब उससे हमें डरने की आवश्यकता इतनी ज्यादा नहीं होगी। सामान्य रूप से बीमारी जैसे दूसरे इन्फ्लुएंजा वायरस या दूसरे वायरस से होती है, इससे भी होने लगेगी, है ना। हमें इसके साथ जीना सीखना होगा जी। इतने बड़े पैमाने पर बीमारी फैलेगी कि नहीं फैलेगी, इसके बारे में कुछ भी निश्चित रूप से अभी नहीं कहा जा सकता जी। ये भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है, लेकिन हमें तमाम सावधानियों के साथ आगे बढ़ते रहना है। बिल्कुल। आइए अब अपने पहले कॉलर से हम सीधे जुड़ते हैं। गुरुग्राम से सुभाष जी हमारे साथ लाइन पर हैं। जानते हैं कि आज उनकी क्या जिज्ञासा है, क्या प्रश्न है। सुभाष जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। नमस्कार सुभाष जी, क्या जानना चाहते हैं? सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। जी नमस्ते, बताइए। गुड इवनिंग जी। हाँ जी, गुड इवनिंग, बताइए। सर मैं विगत कई वर्षों से ये कोरोना का मतलब जनमानस में ये सब झेल रहे हैं जी, ये सब व्याप्त है। जो सर एक चीज मैसेज और व्याप्त था सर। सबसे पहले मैं सर एक रिक्वेस्ट है सर आम जनता से, श्रोताओं से, इससे रिलेटेड ही सवाल पूछे तो बेटर होगा सर। कुछ लोग होते हैं कि मतलब उससे बगैर रिलेटेड से सवाल पूछ लेते हैं, तो थोड़ा मुझे रिक्वेस्ट करो, करवत प्रार्थना है, ठीक है। तो सर मैं ये जानना चाहूंगा कि अभी जो मतलब कोरोना काल चल रहा है, इसमें सब सर्वसाधारण में ये मैसेज व्याप्त था कि ये गर्म पानी करके पिया जाए। तो अब तो गर्म मौसम होने वाला है सर, क्योंकि इसलिए अब गर्म पानी अब भी अति आवश्यक है या बच्चों के लिए भी आवश्यक है? कृपा करके ये जानकारी, चूंकि सर आप जी। डॉक्टर हरीश, देखिए, जब हमारे गले में कोई इन्फेक्शन हो जाता है या एलर्जी की वजह से हो जाता है, हम अक्सर कहते हैं गला खराब हो गया हमारा, उस समय ये थोड़े से गर्म पानी से हम गरारे करना, जिसे बोलते हैं गार्गल इंग्लिश में बोलते हैं जी, वो करते हैं, तो उससे गले में बहुत आराम मिलता है। तो चाहे वो हमारा गला खराब सर्दियों में हो या गर्मियों में हो या बारिश में हो, कभी भी हो, तो अगर हम गर्म पानी का उपयोग करेंगे, गरारे करेंगे, तो उससे हमें आराम मिलता ही मिलता है जी। हाँ, कई लोगों ने कहा है कि अगर हम गर्म पानी पीने लगेंगे तो शायद जो वायरस हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है वो मर जाएगा, तो उससे हम बच जाएंगे। ये सब ठीक नहीं है, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। हम पानी लगातार तो गले में नहीं रख सकते ना, तो वायरस आएगा तो कितने समय में शरीर के अंदर घुस जाएगा, उस समय पानी मिलेगा जिस समय वायरस ने पहली बार प्रवेश किया है। तो हम कुछ सोच भी सकते हैं कि शायद उसके तापमान अधिक है पानी, गर्म पानी का, तो उससे कुछ वायरस थोड़े बहुत मर जाएंगे। ऐसा होता नहीं है। और क्या बाहर जा रहे हैं, घर आ रहे हैं, कहीं से आपको वायरस मिल गया, हमेशा थोड़ी पानी पीते रहेंगे। तो ये निराधार है कि गर्म पानी पीने से हम बच सकते हैं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों की मान्यताएं हैं, कुछ पुरानी परंपराएं हैं कि वो ठंडा पानी नहीं पीते, हल्का गुनगुना पानी ही पीते हैं। कई बार हम गए दक्षिण भारत में, तो वहाँ के रेस्टोरेंट हैं, वहाँ भी हम देखते हैं कि वो पूछते हैं सामान्य पानी चाहिए कि गर्म पानी चाहिए, है ना। तो जो परंपराएं हैं, जो अच्छा लगता है वो करिए, लेकिन उसको कोविड की बीमारी से बचाव के रूप में ना जोड़े। जो जैसा अच्छा लगता है पानी वैसा पिए, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है जी।
झारखंड का रुख करते हैं, वहां से दिवाकर पाठक जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। दिवाकर जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। मैं दिवाकर पाठक हजारीबाग जिला अंतर्गत कंडाबिर ग्राम स्थित झारखंड प्रांत से हूँ। आकाशवाणी की पूरी टीम के साथ साथ अपने विशेषज्ञ महोदय को मेरा हार्दिक अभिनंदन। जी नमस्ते। जो लोग वैक्सीन को लेकर आज भी संदेह के घेरे में हैं, उन्हें यह बात बिल्कुल ध्यान पूर्वक समझ लेनी चाहिए कि तीसरी लहर या ओमिक्रॉन के केस में नुकसान दर बहुत कम रहा। नुकसान दर का निम्न होना यह सिद्ध करता है कि हमारी स्वदेशी वैक्सीन की विश्वसनीयता बिल्कुल पारदर्शी है। जी दिवाकर जी, प्रश्न क्या है आपका? बच्चों को संक्रमण से बचाने के बारे में बताएं। हाँ जी, डॉक्टर साहब, बच्चों को संक्रमण से कैसे बचाएं? देखिए, बच्चों की परिभाषा पर ध्यान दें तो हम मानते हैं कि 18 वर्ष की उम्र तक के बच्चे होते हैं, और अभी जो बड़े बच्चे हैं जिनको हम कह सकते हैं 15 से 18 वर्ष या 17 वर्ष के हैं, तो उन सबको तो वैक्सीन हम लगा ही रहे हैं, है ना। तो बच्चों को तो हम ये कोविड की वैक्सीन अभी दे रहे हैं जी। लेकिन विशेषज्ञों का यह मानना है कि जो 15 वर्ष से छोटे बच्चे हैं या 10 वर्ष से और छोटे बच्चे हैं, उनको इतनी गंभीर बीमारी आमतौर पर नहीं होती है कोविड के इन्फेक्शन के बावजूद। तो उनको इतने बड़े पैमाने पर अगर हम ये वैक्सीन देंगे तो इसकी आवश्यकता इस समय नहीं महसूस की जा रही है कि इसकी वजह से उनको हम नहीं दे रहे हैं। तो थोड़े से जो एडोलेसेंट एज ग्रुप के बच्चे हैं 15 वर्ष से ऊपर वाले, इनको तो हम टीका लगा ही रहे हैं जिससे कि इनको भी फायदा होगा। जहाँ तक वैक्सीन की वजह से जो ट्रांसमिशन है, यानी कि हमारी क्षमता है कि बीमार होने के बाद या कोविड वायरस से संक्रमित होने के बाद हम दूसरों तक ये वायरस को फैला सकें, है ना, तो ये जो क्षमता है वो रहती है और वैक्सीन से ये कम नहीं होती है। तो इसलिए हम ये सोचें कि अगर हम बच्चों को वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो वो बड़ों को बीमारी फैला सकते हैं, वैक्सीन लगाने के बाद भी फैला सकते हैं जी, है ना। तो एक और वैक्सीन है जो नाक में दी जाएगी, उससे ऐसा माना जा रहा है कि शायद उससे क्षमता बन जाएगी कि हम इस वायरस को दूसरों को ना फैला सके, लेकिन वो वैक्सीन अभी आई नहीं है, आएगी तब उसके बारे में देखा जाएगा। जी, हमारे अगले श्रोता हैं मेवात से इलाही बख्श। आइए उनका भी प्रश्न सुन लेते हैं। इलाही बख्श जी, स्वागत है आपका। नवीन सर नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार। मेरा नमस्ते जी, इलाही जी नमस्ते। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ सर, जो 0 से लेके 5 साल तक का जो बच्चा है सर, वो इतना तो जान नहीं सकता, मास्क भी नहीं लगा सकता और हाथ भी नहीं धो सकता, तो सर उनका उपाय कैसे किया जाए सर? और यही सवाल मेरा है सर आपसे। देखिए, अलग अलग संस्थाओं ने यह बोला है कि छोटे बच्चों को मास्क लगाने की आवश्यकता नहीं है ना, तो उनकी वो मास्क लगाने की वजह से कुछ नुकसान होने की संभावना होती है, तो वो ज्यादा ऐसे बच्चों में देखे गए हैं। 2 वर्ष से नीचे तो कोई भी नहीं कहता कि मास्क लगाइए, ठीक है। तो इंडियन अकेडमी में पीडियाट्रिक्स है, वो कहते हैं 5 वर्ष के नीचे भी मास्क लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि 5 वर्ष से कम बच्चों को बीमारी नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, उनको भी हो सकती है ना। तो हमें करना यही होगा कि जब संभावना है कि किसी क्षेत्र में या कहीं जहाँ हम बच्चों को लेके जा रहे हैं वहाँ पर इस तरह की बीमारी के खतरे हैं, तो बच्चों के साथ वहाँ ना जाया जाए जी, है ना। और निश्चित रूप से मास्क के अपने नुकसान भी छोटे छोटे बच्चों को हो सकते हैं, तो उससे हमें बचना चाहिए जी। इस बात का ख्याल रखिएगा, अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं और आपको लगता है कि वहां पे कोरोना फैलने के जो चांसेस है वो ज्यादा हैं, तो कृपया वहां पे छोटे बच्चों को ना ले जाया जाए, एहतियात बरतें। और जिस तरह से डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जो भी स्टडीज हुई है उसमें 5 साल से कम उम्र के बच्चों में कम मात्रा में कोरोना का जो ये व्याधि है, कोरोना की जो डिसीज है, जो संक्रमण है, वो कम पाया गया है। श्रोताओं, अगर आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो फोन कर सकते हैं 23421764। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 23421764। दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो 011 जरूर लगाएं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं डॉक्टर हरीश, जो आपके सवालों का और आपकी जिज्ञासाओं का जवाब दे रहे हैं। गाजियाबाद का रुख कर सकते हैं आप सीधे, वहां से मोहम्मद यामीन जी हमसे जुड़ चुके हैं, हमारे नियमित श्रोता हैं। जानते हैं कि आज उनका प्रश्न और उनकी जिज्ञासा क्या है। यामीन जी, स्वागत है आपका। सर नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। यामीन भाई रेडियो वाला जी, लोनी चला गया जी, कहिए सर। सर मैं जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि 3 लहर आई हैं, जो तीसरी जो बीच वाली लहर थी, दूसरी लहर जो थी, उसमें जो संक्रमित हो गए उनको अब तक भी वीकनेस बहुत ज्यादा है। दूसरी में हुए वही ज्यादा संक्रमित दिक्कत है उनको। जी,
नहीं, फिर से बताइए उनको क्या दिक्कत है? जी, डॉक्टर ये कह रहे हैं कि जो दूसरी लहर के अंदर जो लोग संक्रमित हुए थे उन्हें वीकनेस बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू जो थर्ड लहर के अंदर संक्रमित हुए हैं, और वीकनेस उनको कंटिन्यूएशन में अभी तक चली आ रही है, वो भी ठीक भी नहीं हुए हैं। हाँ जी, ये जानना अगर हम उस समय को याद करें जो कि काफी खराब समय था, पिछले वर्ष इन्हीं दिनों में लगभग शुरू हुआ था, अप्रैल मई जून तक चला था ये जी। तो जिनको ये कोविड से संक्रमण हुआ, मेनली डेल्टा वायरस था, हमें उसके बारे में जानकारी है, और ये काफी लोग गंभीर रूप से बीमार हुए थे और उस वायरस से बहुत सारे लोग पीड़ित हुए थे। एक कंडीशन है जिसे हम कहते हैं लॉन्ग कोविड या पोस्ट कोविड सिम्टम्स या पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस। तो ये लॉन्ग कोविड को हम मानते हैं कि लगभग 1 वर्ष तक ये रह सकता है। तो जिन लोगों को मार्च में, अप्रैल में या मई में वो पिछले सेकेंड वेव में इन्फेक्शन हुआ है, तो लगभग 1 वर्ष तक, कुछ को ज्यादा भी हो सकता है, इससे जो जुड़ी हुई समस्या है वो रह सकती है। और कमजोरी आना तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा सामान्य, मोस्ट कॉमन जो प्रॉब्लम जैसे सब लोग कहते हैं वो कमजोरी आना ही है। अब कमजोरी को अपने अपना तरीके से बयान लोग करते हैं, लेकिन बिल्कुल ठीक है, लगभग 1 वर्ष तक ये हो सकती है। तो उसके लिए कह सके बहुत निर्धारित ट्रीटमेंट नहीं है कि हम एक दवा देंगे, दूसरी दवा देंगे तो उससे ठीक हो जाएगा। कुछ चीजें समय के हिसाब से ठीक होती हैं। अगर ऐसा है तो खान पान अपना अच्छा रखें, अगले बार से और इन्फेक्शन ना हो जाए तो उसके जो बचाव संभव वो सारे बचाव करें, धीरे धीरे सभी स्वस्थ हो जाएंगे। जी, अगला प्रश्न हमारा है दिल्ली से प्रेम गर्ग जी का। आइए सुनते हैं वो क्या जानना चाहते हैं। प्रेम जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते जी। नमस्ते। हाँ जी, मैं मिसेस प्रेम गर्ग बोल रही हूँ दिल्ली से। जी। हाँ जी सर, मुझे थोड़ी सी सेकेंड वेव में कोरोना हो गया था। तो उसके बाद मुझे आर्थराइटिस तो था ही पहले से, लेकिन अब मुझे चलने में बहुत दिक्कत आ रही है और आई विजन भी कम हो गया है। जी डॉक्टर साहब, इनको जोड़ों में भी परेशानी आई है और आंखों में भी परेशानी देखने को आ रही है, और ऐसे बहुत से ऐसे हमारे लिसनर्स हैं और जिनको इस तरह की परेशानी आ रही है। अब उनको क्या उपाय करने चाहिए, किस तरह की दवाइयाँ, किस तरह का एहतियात है? देखिए, जिन लोगों को पहले से कोई ना कोई बीमारी थी, मतलब ऐसी बीमारी जो बिल्कुल ठीक नहीं हो पाती है लेकिन उससे हम कंट्रोल पूरी तरह से कर पाते हैं, जैसे आर्थराइटिस है, ये हमेशा के लिए ठीक नहीं हो पाती है, लेकिन दवाइयों से अब बाकी सारे उपचारों से काफी इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये देखने में आया है कि ऐसी बीमारियों के साथ जो लोग जी रहे हैं उनको अगर कोरोना हुआ है तो उनको ज्यादा समस्याएं हुई है कोरोना को लेकर, जी, है ना। तो इनको भी ऐसा लगता है कि कोरोना होने के बाद इनकी जो पहले से समस्याएं चली आ रही थी वो बढ़ गई है। तो डॉक्टर साहब, इसमें संभव नहीं होगा, लेकिन अपने डॉक्टर को दिखाएं जरूर जाकर, और उनसे जो भी जांच करेंगे उनसे इलाज ठीक से आप अपना कराएं, ये दिखाना बहुत जरूरी है। अपने आप घर में बैठ के या किसी से इस तरह से बात करके इसका इलाज हो नहीं पाएगा, आपको डॉक्टर को जाकर दिखाना जरूर चाहिए। डॉक्टर साहब, इसमें क्या इन्हें अपनी दवाइयों की जो मात्रा है उसको बढ़ानी घटानी पड़ सकती है? देखिए, ये बड़ा ऐसा प्रश्न है, सब लोग पूछते हैं, लेकिन जो दवाइयाँ चल रही हैं उसकी मात्रा को बढ़ाना बढ़ाना सिर्फ एक इतनी सी जानकारी के आधार पर नहीं किया जा सकता। जब हम किसी भी मरीज को देखते हैं तो उससे काफी लंबे समय तक की सारी जानकारी लेते हैं, उसको हम एग्जामिन करते हैं, क्या समस्या हो सकती है, दवाई क्या है, कौन कौन सी दवाई चल रही है, बहुत सी चीजों का आकलन करना पड़ता है, तभी हम कह पाते हैं कि दवाइयाँ कम करना है, बढ़ाना है या बदलना है। जी, ये जो इनके रेगुलर डॉक्टर हैं वही कर पाएंगे और उनकी सलाह से ही करना चाहिए। अपने आप कभी दवा को ना बढ़ाना चाहिए ना घटाना चाहिए। तो डॉक्टर कहते हैं उसके आधार पर काम करें। जी, डॉक्टर हरीश, क्या ऐसा भी देखा गया है कि कोरोना के बाद लोगों में कुछ नई तरह की बीमारियां पैदा हो गई हैं? जैसे किसी को ब्लड प्रेशर नहीं था, किसी को शुगर नहीं था, किसी को जोड़ों में दर्द नहीं था, माइग्रेन की प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन आफ्टर कोविड जो है ये शुरू हो गई हैं। फिर डॉक्टर जो कम्युनिटी है वो इसे लॉन्ग कोविड का संज्ञा दे रखे हैं। क्या इस तरह का लॉन्ग कोविड भविष्य में ठीक होने के चांसेस हैं क्या? देखिए, एक छोटी सी बात पर हम ध्यान दें। ये सारी बीमारियां पहले भी होती रही हैं, जी, है ना। तो हम ये तो मान के चलेंगे ना कि ये बीमारियां खत्म थोड़ी हो जाएंगी। बिल्कुल सही। तो अभी भी होती रहेंगी।
तो कोविड इतनी अधिक मात्रा में फैला है कि अधिकांश लोग इससे प्रभावित हुए हैं, है ना। बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन हुआ है जी। तो जिनको ये इन्फेक्शन हुआ है उनको भी तो ये बीमारियां हो सकती हैं ना जी। अब ये कहना कि ये कोविड की वजह से ही ये ज्यादा हो रही है या और अदरवाइज नहीं होती, हाँ कभी कुछ बीमारी के बारे में इस तरह के अध्ययन आ रहे हैं कि उससे ज्यादा हो रही है, लेकिन निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि कोविड की वजह से ही ज्यादा हो रही है। ये थोड़ा सा हम अपनी सारी समस्याओं को कोविड से जोड़ कर देख भी रहे हैं, क्योंकि सच भी हो सकता है जी। है ना। डॉक्टरों का ये मानना है कि कोविड के बारे में हम अधिक नहीं जानते, इसके बारे में बहुत सारे शोध होना बाकी है और उन शोध के अनुसार इस बीमारी को अच्छे से हम जान पाए, ये भी आने वाले समय में होगा। इसलिए हो सकता है कि अलग अलग डॉक्टर जिनसे हम बात कर रहे हैं या आपके शो में आते हैं अलग अलग तरीके से इन्हीं चीजों की व्याख्या करें, ये बिल्कुल संभव है और सबके ध्यान में थोड़ी थोड़ी बदलाव या अंतर आ सकता है, क्योंकि निश्चित रूप से क्या है इसके बारे में भी जानकारी मिलना बाकी है। यहाँ तक कि अभी हम देखेंगे तो किसी किताब में तो ये उपलब्ध नहीं है जो हमारे मेडिकल की बुक्स होती है। जितनी जानकारी है रिसर्च पेपर से, इंटरनेट से या समाचार चैनलों के माध्यम से लोगों ने दी है, डॉक्टरों ने अपने पेपर्स बहुत सारे पढ़े हैं उनसे ली है, लेकिन जैसे हम टेक्स्ट बुक कहते हैं ना जिसमें सबका सार लिखा होता है जी, तो अभी भी बुक्स में नहीं है। तो हम लोग सभी सीख रहे हैं इसके बारे में, आगे सीखते रहेंगे। रुक करते हैं बड़ौत का। महेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं, आइए उनका प्रश्न जानते हैं। महेश जी स्वागत है, क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार जी। नमस्कार। मैं जानना चाह रहा हूँ जी, सब कुछ खुल चुका है इस टाइम और कोरोना से कौन इस टाइम ग्रसित है और कौन जो बचा हुआ है जी, उसको कैसे सावधानी रखेंगे अब जी? डॉक्टर एक बेसिक सवाल, अगर हम ये ढूंढने निकलेंगे कि हम जिससे मिल रहे हैं वो कोरोना से ग्रसित हुआ था कि नहीं हुआ था, तो ये जानकारी वैसे तो मिल नहीं सकती जब तक व्यक्ति खुद ना बताए जी ना। और जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति है उसको भी पता हो कि वो ग्रसित हुआ था कि नहीं हुआ था। तो ये मान के ये जानना कि ये ग्रसित हुआ था तो इससे हम सावधानी बरतें और ये ग्रसित नहीं हुआ था इससे हम सावधानी ना बरतें, तो ये तो ठीक बात नहीं है। हमें मान के ये चलना होगा कि जितने भी लोगों से हम परिचय में आ रहे हैं, संपर्क में आ रहे हैं, सभी कोरोना से ग्रसित थे या उनके अभी होने की संभावना हो सकती है। इसीलिए इनको हम कहते हैं यूनिवर्सल प्रिकॉशन, यानी कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम सबको हमेशा उपयोग में लानी है। जैसे हम अक्सर बातें करते हैं, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, हाथों को धोना, ये 3 तो उपाय ऐसे हैं जो हमें हमेशा प्रयोग में लाने चाहिए। उससे न सिर्फ कोरोना बल्कि इस तरह के और भी जो संक्रमण है उन सब से भी हम बच पाएंगे। जी, हमारे अगले श्रोता हैं दिल्ली के गांधीनगर से धर्मवीर जी, आइए उनका भी प्रश्न जान लेते हैं। धर्मवीर जी स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार, मैं धर्मवीर बोल रहा हूँ जी। धर्मवीर जी कहिए, क्या जानना चाहते हैं? मैं कि सबसे बड़ी यहाँ पूरे दिन भर में इतनी भीड़ भड़का होता है और आजकल ये देखने को मिल रहा है डॉक्टर साहब कि मुंह में मास्क नहीं होता और इधर वो घूमते हैं गुटखा खा के, पान खा के। तो सरकार को इस पे थोड़ी सी सोच रही है कि ये पाबंदी जाए। और जैसे आपने अभी बताया कि आपका जो नाक और मुंह से ही वायरस जाता है, तो सरकार को इस और भी ध्यान देना चाहिए कि मास्क को नियम अनुसार लागू करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, लोग शायद पिछले साल जिस तरह हमने जिक्र कर रहे थे, पिछले साल का डर जो है कोरोना का वो भूलते चले जा रहे हैं। मास्क जो है वो नाक से उतर के, मुंह से उतर के अब आपके चिन पर आ गया है। क्या यही सब वजह है जिसके कारण जो मॉडलिंग की गई है कि भाई कोरोना की एक और लहर, एक और वेव आ सकती है? यही जानना चाहते हैं और आपके माध्यम से हम एक बार फिर लोगों को बताना चाहते हैं कि कोरोना अभी गया नहीं है, उसके साथ जीना है तो प्रिकॉशंस भी लेना होगा। डॉक्टर साहब। बिल्कुल बिल्कुल, कोरोना अभी गया नहीं है, आएगा या नहीं आएगा ये समय बताएगा, लेकिन भविष्यवाणी जरूर है कि आ सकता है जी। और उसका कितना असर हम सबके जीवन पर पड़ेगा उसके बारे में भी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो सावधानी तो बरतनी है, लेकिन अपना डर भी मन के अंदर नहीं रखना है कि हम सब उससे बहुत ज्यादा परेशान हो जाए, लेकिन सावधानियां बरतना हमेशा ठीक रहता है। एक सीख जो हमें इस पूरे पैंडेमिक में मिली है वो ये है कि जिन जिन लोगों को कोई भी क्रॉनिक डिसीज है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है या घुटनों में दर्द है, इस तरह की बीमारियां हैं, कैंसर का इलाज पहले हो चुका है और अब ठीक हो गए हैं, है ना,
ये सारे लोग बहुत ज्यादा इनके प्रभावित होने की संभावना है अगर इनको अब कोरोना वायरस हो जाता है, या कोई और इसी तरह के दूसरे वायरस जो पहले से हमारे देश में उपलब्ध है उनसे भी लोग बीमार होते रहते हैं, या वो उनमें से कोई वायरस हो जाता है। तो इन लोगों को तो बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए कि हम बिना बात के किसी से ना मिले, ना बाहर निकले, ज्यादा आवश्यकता है तो जरूर जाएं, और मास्क का उपयोग करें, हाथ धोते रहें। तो न सिर्फ कोरोना से बल्कि दूसरे वायरस से बचना भी तो उतना ही आवश्यक है जी। वो सब इससे हम कर पाएंगे, लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि कोरोना से है तो हम बचेंगे, बाकी वायरस से हमें बचने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है, इतना ज्यादा ध्यान दूसरे वायरसेस पर नहीं दिया गया, इसलिए ऐसा है, हमें उसकी जानकारी नहीं है। लेकिन वायरस दूसरे भी हैं जो हमें निरंतर रूप से बीमार करते रहते हैं। जी डॉक्टर हरीश, आप एक बाल रोग विशेषज्ञ हैं। आपकी प्रैक्टिस के दौरान पिछले 2 साल में या इस ड्यूरिंग पैंडेमिक कुछ बच्चे ऐसे भी आए होंगे जिनमें कोरोना के लक्षण रहे होंगे, जो कोरोना से बीमार भी रहे होंगे। क्या डॉक्टर साहब ऐसे भी केसेस आपके सामने आए हैं जो बच्चे लॉन्ग कोविड से अब परेशान होते नजर आ रहे हैं, या उनमें भी चांसेस है लॉन्ग कोविड के होने वाली व्याधियों के? देखिए, जब भी हमें इस तरह के कोई भी लक्षण किसी बच्चे में मिलते हैं कि जो किसी और बीमारी से इतना ज्यादा हम उनकी व्याख्या नहीं कर पाते हैं, तो हम निश्चित रूप से सोचते हैं कि ये लॉन्ग कोविड तो नहीं है। और बहुत सारे जो बच्चे भर्ती भी होते हैं अस्पताल में, गंभीर रूप से बीमार होते हैं, उनके बारे में भी हमारा ध्यान अवश्य जाता है कहीं ये पहले कोविड से ग्रसित तो नहीं हुए हैं। और उनकी वजह से हम देखते हैं कि एंटीबॉडी टेस्ट होता है, वो हम करके देखते हैं, क्योंकि बच्चों में तो वैक्सीन नहीं लग रहा है, छोटे बच्चों में, 15 वर्ष छोटे बच्चों में, इनमें अगर ये एंटीबॉडी पॉजिटिव आता है तो हमें लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं कभी ना कभी इनको कोविड का इन्फेक्शन हुआ है। और वर्तमान में जो इसको समस्या हो रही है उसका उससे एक लगाव, जुड़ाव या लिंक हो सकता है। मैंने पहले भी कहा था कि हमें पूरी पुख्ता जानकारी नहीं है कि जो हम देख रहे हैं वो कोविड की वजह से है या नहीं है। बड़े सारे अध्ययन होना अभी बाकी है, लेकिन हाँ, लॉन्ग कोविड जैसे लक्षण हम सस्पेक्ट करते हैं, कुछ बच्चों में मिलते भी हैं। 1 साल के बाद तक भी उन बच्चों में कुछ ना कुछ समस्याएं हुई हैं। लॉन्ग कोविड तो हम जनरली ऐसी चीजों में कह रहे हैं कि कुछ कमजोरी आ गई या कुछ मानसिक प्रभाव उसके हो गए, उसकी वजह से है। लेकिन बहुत सारे लोगों को काफी गंभीर रूप से उनके लंग्स में इन्फेक्शन हुआ, उसमें डिस्ट्रक्शन हुआ, बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हुआ, तो उससे जुड़ी जो समस्या है वो भी बाद में कुछ रह सकती हैं। सांस लेने में दिक्कत आना, भाग दौड़ ना कर पाना, इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं। उसको भी हम लॉन्ग कोविड ही कहते हैं। तो ये लॉन्ग कोविड का मतलब है कि लंबे समय तक इससे क्या प्रभाव रह सकते हैं जी। कुछ निश्चित रूप से रहते हैं, हमें भी देखने को मिलते हैं जी। डॉक्टर हरीश, हमसे जुड़ने के लिए, अपनी विशेष राय साझा करने के लिए और हमारे श्रोताओं की जिज्ञासाओं और प्रश्नों को शांत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आज के कार्यक्रम में। जी शुक्रिया। श्रोताओं, अगर आप हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, आपकी कुछ जिज्ञासाएं हैं, तो कल रात 9:30 पर हम आपसे फिर मिलेंगे। फोन नंबर है हमारा वही 23421764। फोन नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 23421764। दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो 011 लगाना ना भूले। कल एक नए विशेषज्ञ के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ हम आपसे मिलने के लिए जरूर आएंगे। लेकिन चलते चलते हम आपको ये भी बता दें कि देश में अब तक 178 करोड़ 83 लाख से अधिक जो है वो कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं, ऐसा जो हमारे पास रिपोर्ट आ रही है। बहरहाल आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे नई दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के शिशु रोग विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर हरीश पेमडे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।